चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज पुनः अपने पूर्व स्थान पे लौट आया हूँ। बीच में 10-11 दिन के लिए अपने बच्चों के पास था। अच्छा ही था, लेकिन रूटीन थोड़ा सा हो जाता है ना। फिर भी मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ भी P3Y का बने। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब 2-3 बना देता हूँ एक दिन में ना, तो लोग देख नहीं पाते, चाहे इंटरेस्ट नहीं लेते, चाहे उनके पास समय नहीं होता। समय की कमी तो सबके पास है। और परम जी बराबर बोलते थे कि समय किसी के पास होता नहीं, समय निकाला जाता है। बराबर बोलते थे ये बात। समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन समय निकाला जाता है। मन में इच्छा हो तो समय निकल जाता है, नहीं तो सबके पास कुछ ना कुछ तो इंगेजमेंट्स होते ही हैं। खैर, उस पर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। जिनकी जैसी मर्जी, जितना समय दे सकें P3Y के लिए उतना अच्छा है। ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। परम जी ने तो बहुत सिंपल कर दिया है। तो परम जी क्या करते थे कि जब भी देखता था परम जी को, कभी कभी 1 बजे 2 बजे रात को भी कभी उठ गए तो थोड़ा देखा तो देख रहे परम जी लिख रहे हैं। कुछ बहुत लिखते रहते थे, कब सोते थे कब जागते थे पता नहीं चलता था। काफ़ी हम लोग लिखे पढ़े भी, आयकर से संबंधित भी और P3Y साहित्य के संबंध में भी। तो परम जी 9वां वाक्य जो है ना, वो नए नए वाक्य बनाया करते थे और मंच से उसकी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन जब घर में कोई सभा होती थी, सभा मतलब रोज़ ही होते रहती थी, 10, 15, 20 तो लोग ही आ ही जाते थे परम जी को साष्टांग करने। फिर खूब परम जी हंसाते भी रहते थे। कोई एक संदर्भ निकल गया तो वो भी चलते रहता था। तो परम जी नए नए वाक्य बनाते रहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि परम जी कैसे प्रचार करूं, कहाँ प्रचार करूं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग ये करते हैं। तो बोले कि उसके लिए वो पत्र के 9वें वाक्य का कुछ उदाहरण बनाए और परम जी ने उसको बताया। मैं वो उसको रिपीट यहाँ करना चाहता हूँ। तो पहला 8 वाक्य तो वैसे ही, और एक और आपको उदाहरण, वो एक अनुभव सुनाना था, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा। कि 300 के करीब लोग अन्य भाषा ये प्रयोग एक हुआ था, क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था। जैसे परम जी बोलते थे ना, और बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि 9, 10, 11 जो वाक्य है पत्र के, वो किसी भाषा में बोला जा सकता है, किसी भाषा में वो सुनती है उनकी सिद्धियाँ। 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 9वां वाक्य जो है वो डिफरेंट होगा, परम जी का बनाया हुआ। और 8 वाक्य रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो कैसे प्रचार के लिए हम मांगे, लोगों को लाभ दिलाने के लिए मांगना है, ये परम जी का बनाया हुआ है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है भाई, पहले बोल देता हूँ। तो पहला, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। P3Y से अधिकतम लाभ लूँ, P3Y से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं, P3Y का अधिकतम प्रचार करूं, P3Y का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं। तो ये जो वाक्य है परम जी के द्वारा बनाया हुआ है, और हम लोग अपने लिए भी मांग रहे हैं कि अधिकतम प्रचार करूं और अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं। मतलब अधिकतम लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो फिर अधिकतम प्रचार करेंगे। तो आज मुझे अचानक याद आया ये जो वाक्य है ना, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड में कर लें, क्योंकि इतने सारे हैं, कभी भूल भी सकता हूँ, नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ। तो अपने मेमोरी से, अपने स्मरण
शक्ति के आधार पर याद आते रहता है, तो उसको तुरंत मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड में ले आऊँ। तो पहला क्या है, स्वयं पहले लेना है, पर P3Y से अधिकतम लाभ लूँ, पर P3Y से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊँ, P3Y का अधिकतम प्रचार करूं और P3Y का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं। तो परम जी ने ये जोड़ा और नया बनाया, और फिर हम लोगों को उन्होंने बताया भी कि ऐसे करो तो कुछ लोग जुड़ेंगे भी, और वो लोग को एक नई प्रेरणा मिलेगी, या उनके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे कि कैसे प्रचार करना है। लाभ के लिए परम जी का कहना है कि अधिकतम बोलो। जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो वो बोले कि अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण करूं। वो कभी ये ना बोले कि 100 में 100 नंबर आए, अधिकतम में 100 भी होता है ना। तो लाभ के लिए अधिकतम और हानि के लिए न्यूनतम। जहाँ कुछ हानि होने वाली है तो हे परम जी न्यूनतम हानि हो या हानि न्यूनतम हो इत्यादि। तो ये पप्र का जो 9वां वाक्य है ना, वो बनाना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सिद्धियां ना वही सुनती हैं जो आप बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स होगा, वेग होगा, तो फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती, और हम सारा दोष फिर P3Y पर और परम जी पर डालने लगते हैं, अपनी गलती नहीं समझ पाते हैं। 11वां वाक्य जो बना ये बताने का है कि इतने लोगों को, नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा किसी भी माध्यम से, उसका भी ये रहस्य है। पहले बताया हूँ ये बात, वो कि आप जब दूसरे को बताएंगे और उनका काम बनेगा, तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी कि अरे ये तो मैंने उनको बताया था, उनका काम तो बन रहा है। जैसे बिजली के उदाहरण से कि आप अपने घर से एक कनेक्शन बगल वाले को दे दीजिए, अब उनके यहाँ बिजली जल रही है, आपके यहाँ नहीं जल रही है, तो आपका फ्यूज़ हो गया होगा या आपका बल्ब खराब होगा। फ्यूज़ तो नहीं खराब होगा, क्योंकि आपका फ्यूज़ खराब होगा तब तो बगल में भी नहीं जलेगा। तो अपना बल्ब हम बदल देंगे या उसको कुछ रिप्लेस करेंगे, मेरे यहाँ भी बिजली जलने लगेगी। तो एक उदाहरण है, इसलिए बताने का रहस्य ये है कि क्यों 11वां वाक्य में दूसरे लोगों को बताना है। प्रचार तो होना ही है, पब्लिसिटी भी, और दूसरा कि अपने लिए एक दिशा निर्देश कि मेरा काम अगर नहीं बन रहा है तो इसमें मेरी कोई कमी है। और दिवाली का सीरीज़ का बल्ब का उदाहरण बहुत अच्छे से परम जी देते थे कि सीरीज में 100 बल्ब का एक सीरीज है और मान लो 4 नहीं जल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पावर नहीं है, वो 4 बल्ब ख़राब है, 4 बल्ब को चेंज कर दो, ठीक हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करता हूँ कि और एक चीज़ बताऊँ। वैसे आप लोग सब महाज्ञानी हैं और सबको पता है, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी भी है, कुछ क्वेरीज भी है उनका, तो मैं कोशिश करता हूँ। और आपका दिन शुभ रहे, आप अधिकतम दीर्घायु, निरोग और प्रसन्न रहें, परम जी से ऐसा निवेदन। क्षणम क्षणम गच्छामि।